किन लोगों के घरों में धन स्वयं चलकर आता है। किसी गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 3 बेटे थे। गरीब आदमी एक दिन गरीबी से तंग आकर अपने परिवार के साथ घर छोड़कर जाने लगा। सोचा यहां भूखों मरने से अच्छा है कहीं चल फिरकर भोजन तलाश किया जाए। गरीब आदमी अपने परिवार को लेकर जंगल में पहुंचा और एक वृक्ष के नीचे उसने अपना डेरा लगा दिया। तब उसने अपने एक बेटे से कहा, बेटा जाओ तुम कहीं से पानी ले आओ। लड़का पानी लेने चला गया। उसने अपने दूसरे लड़के से कहा, बेटा तुम जाकर कहीं से सूखी लकड़ियों को ले आना। दूसरे लड़के ने कहा, जी पिताजी। इतना कहकर वो भी लकड़ी लेने के लिए चल दिया। गरीब आदमी ने अपने तीसरे बेटे से कहा कि तुम जाकर कहीं से आग तलाश कर लाओ। तीसरा बेटा आग तलाश करने चला गया। फिर उसने अपनी स्त्री से कहा कि तब तक तुम चूल्हा बना लो, बेटे लौट आएंगे फिर हम भोजन बनाएंगे, बहुत भूख लगी है। उस आदमी की बात सुनकर उसकी स्त्री भी अपने काम में लग गई। दर्शक बंधु, उसी वृक्ष पर एक गिद्ध बैठा हुआ था। उसने देखा कि इस आदमी के पास ना तो खाने का सामान है ना पकाने का, फिर ये आग पानी और लकड़ियों का क्या करेगा। तब उस गिद्ध ने उस आदमी से पूछा, हे भाई तुम्हारे पास किसी तरह का खाने का सामान तो है नहीं, फिर तुम आग पानी और लकड़ियों को मंगाकर क्या पकाओगे। तब आदमी बोला, हे गिद्ध हम तुम्ही को मारकर पकाकर खाएंगे। गिद्ध ने सोचा जरूर ये मुझे ही मारकर पकाएगा, इसीलिए तो ये आग पानी और लकड़ी मंगा रहा है। अब तो गिद्ध घबरा गया। सोचने लगा कि अब किसी भी तरह इनको कुछ देकर अपनी जान बचाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं भूखा, दरिद्र, पागल, नशेबाज, क्रोधी, कामी, लोभी, भयभीत ये कभी अच्छे बुरे और धर्म का विचार नहीं करते। अगर इनसे सामना हो जाए तो स्वयं को किसी तरह बचाकर रखना चाहिए। गिद्ध पक्षी ने कहा, हे भाई तुम हमें मत मारो, हम तुम्हें बहुत सारा धन दे देंगे, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। गरीब आदमी ने कहा, ठीक है हम तुम्हें नहीं मारेंगे, बताओ धन कहाँ है। तब गिद्ध ने बताया कि इसी वृक्ष के नीचे जमीन में बहुत सारा धन गड़ा है, तुम उसे खोद कर निकाल लो, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। दर्शक बंधु, जब उस आदमी के बेटे लौटकर आ गए तो उसने वृक्ष के नीचे की जगह को खोदना शुरू कर दिया। खोदकर देखा तो सचमुच जमीन के अंदर उन्हें बहुत सारा धन गड़ा हुआ मिला। धन पाकर वो बड़ा खुश होता है और अपने परिवार को लेकर अपने घर लौट आता है। अब तो वो बहुत अमीर आदमी बन गया था, उसकी बहुत अच्छे से गुजर होने लगी। मित्रों, उस आदमी के पड़ोस में एक आदमी और रहता था। उसके भी 4 बेटे थे। उसने सुना कि हमारा पड़ोसी तो रातों रात अमीर बन गया है, ये कैसे हो गया, जरूर इसे कहीं गड़ा हुआ धन मिल गया है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम जाकर पता लगाओ कि हमारा पड़ोसी रातों रात इतना धनी कैसे बन गया। कल तक तो इसके घर में 2-2 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। पड़ोसी की तरक्की देखकर उसके पेट में पानी हो गया। उसकी स्त्री दौड़ी दौड़ी आई और अपनी पड़ोसन से मीठी मीठी बातें करती हुई उसका सारा भेद पता करने लगी कि वो इतनी धनी कैसे बन गई। उसने धन मिलने का सारा हाल अपनी पड़ोसन को बता दिया। वो स्त्री भागी भागी अपने पति के पास जाती है और कहती है, सुनते हो मैं सारा भेद मालूम कर आई हूं, कल हम भी उसी जंगल में जाकर वैसा ही करेंगे जैसा करके हमारे पड़ोसी अमीर बन गए। हम भी वहां से गड़ा हुआ धन खोद लाएंगे। मित्रों, अब तो वो पड़ोसी अगले दिन अपने पूरे परिवार के साथ उसी वृक्ष के पास पहुंच जाता है। वृक्ष के नीचे अपना डेरा जमा लेता है। तब बाप ने अपने एक बेटे से कहा कि बेटा जाओ पानी ले आओ। कंजूस के बेटे ने तपाक से जवाब दिया, पानी? पानी का क्या होगा? पानी क्या तुम्हारे सर में लेकर आऊं? तब उसने अपने दूसरे लड़के से कहा, जाओ जंगल से लकड़ी ले आओ। उसने भी भड़कते हुए जवाब दिया, लकड़ी का क्या करोगे? लकड़ी में क्या जलकर मरोगे? तब उसने अपने तीसरे लड़के से कहा, जाओ जाकर कहीं से आग तलाश कर लाओ। तब तीसरे लड़के ने भी ऐंठकर जवाब दिया, आग क्यों चाहिए? आग में क्या जलकर मरोगे? स्वयं तो कुछ करते नहीं, बैठे बैठे हुक्म चलाते रहते हो।
उसके और उसके तीनों बेटों का व्यवहार वो गिद्ध वृक्ष पर बैठा देख रहा था। वह गिद्ध उस आदमी से बोला, हे भाई, तुम आग पानी लकड़ियां मंगाकर क्या करोगे? तब वो आदमी बोला, तुझे मारकर पकाएंगे और क्या करेंगे। उसकी ये बात सुनकर गिद्ध को हंसी आ गई। गिद्ध कहने लगा, हे मूर्ख आदमी, तेरे बेटा तो तेरी सलाह में है नहीं, तू मुझे क्या मारेगा? और रही धन पाने की बात, तो तुझे कभी धन नहीं मिलेगा। तू अपनी ये व्यर्थ की इच्छा लेकर अपने घर लौट जा। जिसके भाग्य में धन मिलना था उसे तो मिल गया। धन उसे मिलता है जिनके बीच प्रेम और सद्भाव होता है, जहां एक दूसरे का आदर होता हो, अपने से बड़ों की बात सुनते हो, माँ बाप की आज्ञा का जहां पालन होता हो, छोटा भाई बड़े भाई का सम्मान करता हो, किसी काम की शुरुआत मिलजुल कर करते हो, उसी का काम सफल और सुख देने वाला होता है। धन की कृपा भी ऐसे ही लोगों पर बरसती है। और जहां आपस में फूट हो, एक दूसरे की न कोई सुनता हो न कोई बात मानता हो, आपस में लड़ते झगड़ते हो, गाली गलौज करते हो, बड़ों का जहां सम्मान न होता हो, एक दूसरे से गाली गलौज करते हो, किसी की बात का जवाब क्रोधपूर्वक अपशब्दों में दिया जाता हो, आपस में प्रेम ना हो, उस घर में धन का आना तो दूर, पहले से जमा धन भी नष्ट हो जाता है। जिस घर में माता पिता का अपमान किया जाता हो, उस घर से देवताओं का वास हट जाता है, उनकी उन्नति रुक जाती है। जिस घर में आपस में सलाह नहीं होती, हर समय लड़ते झगड़ते रहते हो, वहां शत्रुओं को अपना दाव पूरा करने का मौका मिल जाता है और एक एक करके वे शत्रुओं के हाथों नष्ट हो जाते हैं। गिद्ध बोला, हे मूर्ख आदमी, मैं तुझे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुन। एक बार एक बूढ़ा आदमी बाजार में गया। वहां उसने एक लोहार की दुकान पर बहुत सी कुल्हाड़ियों को बनते देखा। उसने लोहार से पूछा कि ये इतनी सारी कुल्हाड़ियां क्यों बनाई जाती हैं? लोहार ने बताया कि कल से जंगल के सारे पेड़ों को काटने का आदेश मिला है, इसीलिए। बूढ़ा आदमी भागता भागता वन में पहुंचा और वन के वृक्षों से बोला, आप लोग कल से काट दिए जाओगे। मैंने देखा है तुम्हारे काटने के लिए बहुत सारी कुल्हाड़ियां तैयार हो रही हैं। वन के वृक्षों ने कहा, अरे काका जी, उन कुल्हाड़ियों की क्या औकात है जो वे हमें काट पाए? बूढ़ा आदमी उनकी बात सुनकर चुपचाप लौट गया। थोड़े दिन बाद वो फिर जंगल में गया तो उसने देखा कि आधे से ज्यादा वन को काट दिया गया है। बूढ़े ने बचे हुए वृक्षों से कहा, देखो भाई, मैंने कहा था ना तुम काटे जाओगे, पर तुम तो मुझसे अकड़कर बोले कि कुल्हाड़ियों की क्या मजाल जो हमें काट सके। तुम्हारा तो सारा घमंड धरा की धरा रह गया। तब एक बूढ़ा वृक्ष उस आदमी से बोला, अरे भाई, मैं तो अब भी कहता हूं कि कुल्हाड़ियों की कोई मजाल नहीं जो हमें काट सके, मगर हम क्या करें? हमारी ही कौम गद्दार निकली, हमारे ही कुछ लोग नाती बेटे डंडे का रूप बनकर उन कुल्हाड़ियों के साथ में मिल गए, इसलिए हम काट दिए गए। जब हमारा कोई अपना शत्रुओं में जा मिलता है तो देवताओं से भी न जीता जाने वाला व्यक्ति साधारण मनुष्य के हाथों मारा जाता है। रावण की तरह हमारे बीच फूट पड़ने से हमारी शक्ति कमजोर हो गई और हमारे निर्बल शत्रु बलवान। जिस जगह आपस में फूट रहती है वहां धन वैभव लक्ष्मी दूसरों के पास चली जाती है, कमजोर शत्रु भी हम पर हावी हो जाते हैं। गिद्ध की बात सुनकर वो आदमी निराश होकर अपने घर को लौट जाता है। दर्शक बंधु, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि धन किसके घर में चलकर आता है और किसके घर से पहले से जमा धन भी चला जाता है। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।